लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इज़्न मिलेगा महबूब इनको जन्नत में ले जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम जन्नत की चाबी हुजूर को दी जाएगी। हुजूर जन्नत की चाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक को देंगे और एक रिवायत में आता है कि हजरत बिलाल को देंगे और जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे उम्मती इतनी कसरत से जन्नत में जा रहे होंगे कि उनके कसरत की वजह से जन्नत का दरवाजा चर चर करने लगेगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो भी जन्नत में जाएगा, जन्नत में सिर्फ हम ही 4-6 लोग जाएंगे, तो वो ये ना समझे कि जन्नत 10 बाय 10 की है। जन्नत बहुत बड़ी है, वो चर चर करेंगे दरवाजे। इतनी कसरत से हुजूर की उम्मत जन्नत में जाएगी। और जन्नत के मालिक की उम्मत जन्नत में न जाएगी तो फिर कौन जन्नत में जाएगा? बल्कि और उम्मतें भी जन्नत में जाएगी तो वो भी हुजूर के सदके में जाएगी। और फिर कमाल तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक बार जन्नत में नहीं जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम एक बार जन्नत में नहीं जाएंगे, हुजूर कई मर्तबा जन्नत में जाएंगे। हुजूर कई मर्तबा जन्नत में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हुजूर आते जाते रहेंगे। और लोग एक बार गए तो दोबारा बाहर नहीं निकल सकते और निकलेंगे भी नहीं। उतना ज़र्फ भी तो चाहिए। जन्नत छोड़ के कुर्बान, जन्नत छोड़ के निकलने का भाई कौन निकलेगा जन्नत छोड़। लेकिन ये हुजूर हैं, जन्नत छोड़कर अपनी उम्मत के लिए बाहर निकलेंगे और उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। वजह यह है, उसको यूं समझ लें आप कि उस दिन हुजूर मेहमान होंगे, क्योंकि वो मालिक जन्नत है। वो मेहमान होंगे और हुजूर की उम्मत मेजबान होगी। हुजूर मेजबान होंगे और हुजूर की उम्मत मेहमान होगी। तो होता क्या है कि किसी के यहाँ शादी है या किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, उसने बहुत सजाया, कालीन बिछाई, शम्मे जलाई, लाइटिंग लगाई, कुमकुमे सजाए, हैलोजन लगाए, खुशबू लगाई, गद्दे लगाए और सोफे लगाए। अब जो आता है और शरबत रख दिए, मिठाइयाँ रख दी और तरह तरह की खजूरें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दिए, सब रख दिया। जो आता है बैठ जाता है सोफे पर। और अब अगर उसको कहो ना भाई जरा देख ना वो फूल आ रहा है, अरे तू देख लेना जरा, इसलिए कि अब उठना नहीं चाहता, क्योंकि बैठा इसी जगह है ना, उठना नहीं चाहता है ना ऐसा। लेकिन एक जात ऐसी होती है वहां कि जो बैठना नहीं चाहती, और लोग उठना नहीं चाहते, और एक जात बैठना नहीं चाहती। वो जात कौन होती है? जिसके घर मेहमान आने वाले होते हैं, वो बैठना नहीं चाहती, इसलिए कि वो बार बार निकलती है, अभी वो फला साहब तो नहीं आ गए, वो फला तो नहीं आ गए, वो फला तो नहीं आ, तो वो लोगों के इस्तकबाल के लिए जो है वो कुर्बान जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मालिक जन्नत है। हुजूर अपने गुनहगारों का हाथ पकड़ पकड़ कर जन्नत में ला रहे होंगे। हुजूर हाथ पकड़ पकड़ कर जन्नत में ला रहे होंगे। अब आप मुझे बताएं, कोई ऐसी जात भी तो बताए ना कि गुनहगारों का जिसे इतना ख्याल हो और हुजूर उसको जन्नत में ला रहे हो। अब आप मुझे बताएं, जिसका हाथ पकड़ कर हुजूर जन्नत में लेकर के जाएं, उसको जन्नत में जाने से रोक कौन सकता है? लेकिन कुल मिलाकर के बात फिर वही आती है कि उनसे रिश्ता मजबूत होना चाहिए। अफसोस, हमने एक दिन में हीरो के नाम तो कई मर्तबा लिए होते हैं, लेकिन हमने अपने नबी पर कई मर्तबा दुरूद नहीं पढ़ा होता है। हमने गालियां कई मर्तबा दी होती है, लेकिन उतनी मर्तबा हमने कलमा नहीं पढ़ा होता है। तो अपनी जिंदगी को संवारिए, जिंदगी को बदलिए। आरिफ भाई दुनिया से गए, हमें गम है, अफसोस है, लेकिन आरिफ गए तो हम भी रहने नहीं आए, हमें भी जाना है। नमाजों की पाबंदी करिए, आखिरत की तैयारी करें, नेक अमल करें। रास्ते में पत्थर अगर तकलीफ दे पड़ा हुआ है तो उसको हटा के नेकी कर सकते हो तो हटा के नेकी करो। अगर रास्ते में कांटे हैं, कांटे हटा सकते हो तो हटा लो। ये सब तुम्हारी कब्र में काम आएंगे, हश्र में काम आएंगे। कांटे बिछाओ मत, कांटे हटाओ। पत्थर बीच में रखो मत, पत्थर हटाओ। अपनी जात से किसी को तकलीफ मत दो, अपनी जात से लोगों को राहत पहुंचाओ। इसलिए कि हम दुनिया में राहत पहुंचाने के लिए आए, हम दुनिया में तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं आए। याद रखना, एक दिन आपका भी जनाजा उठेगा,
ایک دن انشاءاللہ میرا بھی جنازہ اٹھے گا. ہمارا جنازہ اٹھتے وقت لوگوں کو یہ کہنا چاہیے بہت اچھا انسان تھا دنیا سے چلا گیا. یہ نہیں کہنا چاہیے بہت لوگوں کو ستاتا تھا اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا. یہ نہیں کہنا چاہیے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں, نیک مرتے ہیں تو زمین بھی کئی دن تک کے روتی ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ عرش پر دھومیں مچیں, وہ مومن صالح ملا, فرش پر ماتم رچے, وہ طیب و طاہر گیا. اور واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. تو میری گزارش ہے نیک عمل کرو, لوگوں کو راحت پہنچاؤ. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تسبیحات یہ سب اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے, لیکن لوگوں کو پیار تقسیم کرو, کیونکہ پیار دینے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ آج کوئی دنیا سے چلا گیا ہے. اس لیے لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو, پیار کا برتاؤ کرو, اپنے اخلاق اچھے کرو, اپنے کردار اچھے کرو, اپنی زندگی اچھی کرو, اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو ایمان پر رکھے اور اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ محمد عارف بھائی کی مغفرت فرمائے اور اللہ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.